हेलो। The person लाइन पे किसको लिए हो? लाइन पे किसको लिया है किसको नहीं उससे तुम्हें क्या मतलब है? नहीं बोल नाम नाम बताओ। तुम खुद बोलते हो कि लाइन पे किसी देने का, अकेला बात करने का। अभी क्या बात है, लाइन पे लेके आ गए? तो तुम तो खुद दूसरे फोन से रिकॉर्डिंग करते हो, तो एक काम करो, जिससे बात कर रहे हो उससे रिकॉर्ड करो। करूँगा ना, क्या उसी इरादा उससे भी है? रिकॉर्डिंग चालू है ना। नहीं, क्या इरादा है फिर? उससे भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बोल रिकॉर्डिंग बोल। कर रहा हूँ उसमें। नहीं, उसमें नहीं, तुम्हारा तो रिकॉर्डिंग करने का मैं तरीका ये है रिकॉर्डिंग ना, कहाँ तुम तो करूँगा जिससे बात तुमसे? करते हो मैं रिकॉर्डिंग किस उसे में लाउड स्पीकर तुमको पर पूछ भेज के दो। करूँगी क्या? हाँ जी। मैं रिकॉर्डिंग किस में करूँगा, तुम्हें पूछ के करूँगा क्या? नहीं तो तुम्हारा तरीका अलग है ना। हम्म अब तुम्हारे तरीके की तो खैर तुम्हारी तरह तो दज्जाली हमको नहीं आती। मतलब ना ही हम ना हम इस तरह की मक्कारियों से काम लेते हैं। नहीं, मतलब दूसरे मोबाइल से लिए रिकॉर्डिंग करना दज्जाली है। नहीं तो तुम दज्जाली तो यूं है ना, तुम उससे रिकॉर्ड करते हो तो उससे होता क्या है, तुम जब दूसरा जवाब देता है तो वॉल्यूम स्लो कर देते हो नहीं, मैं ऐसा नहीं करता ताकि हूँ कभी। आवाज ही उसको समझ नहीं आए, फिर नहीं, बीच झूठ में बोल बोलना रहे हो। शुरू कर देते हो, झूठ बोल आवाज रहे स्लो हो। कर देते हो। झूठ बोल रहे हो। जब मेरी बारी होती है तुम बोलते हो, उस वक्त तुम्हारा मैं ये रिकॉर्डिंग जो है स्पीकर बंद कर देता हूँ। क्योंकि तुम्हारी मेरी बारी में कोई बोलेगा उसकी आवाज़ क्यों आएगी? तुम चीखते हो, तुम्हारी बारी में चीखोगे, मेरी बारी में चीखोगे, तो तमाम रिकॉर्डिंग तुम्हारी है। हम्म? हूँ तुम्हारा जो तरीका कार्रवाई है ना रिकॉर्ड करने का, हाँ हाँ। वो तरीका एक जो है ना, मैं चलो, यूं ये कहूँ तो बकवास करोगे शायद या गुफ्तगू बुरा करोगे? लगे। नहीं, गुफ्तगू करने ही के लिए तो बात तो की है ना, जब गुफ्तगू इसलिए तो करोगे कॉल किया है। फिर खामोश। तुमको मैंने बोला था अभी फ़ोन मत करना, मेरा अभी क्लास है। तुम तब से फ़ोन नहीं कर रहे थे, उठा नहीं रहे थे। 2 मरतबा लगाया, जब मैंने बोल दिया क्लास है तब तुमने फ़ोन लगाया, और मैं इसीलिए कहा था तुमको वल, ताकि तुम फ़ोन करो। मेरा वल्लाह तल्ला मैंने मैसेज नहीं देखा है तुम्हारा। झूठ बोल रहे हो। मैसेज दूसरा तुम्हारा मैसेज। पहुंच गया है, देख भी लेते हो। मैंने लिखा है अब फ़ोन मत करना, क्लास है मेरा अभी। लेकिन तुमने पढ़ के भी लगा दिया, जब मैं लगा रहा तुम उठा नहीं रहे थे। अब ये लिख दिया तो तो फ़ोन लगा उठाना दिए तुम। कोई, चलो ठीक है, अब चलो। कोई जरूरी चलो थोड़ी है ठीक कि है। बंदा, नहीं कोई जरूरी थोड़ी है चलो कि खामोश बंदा रहो। जिस टाइम तुम फोन लगाओ तो फ्री बैठा है। मुद्दई कौन नहीं होगा? नहीं, बंदा मुद्दई कौन होगा? मुद्दई तो तुम हो। मैं और मुद्दई कौन हूँ। होगा? चलो ठीक है, मुद्दई अगर मैं हूँ तो मेरा दावा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। दावा तुम्हारा उस पर होगा जिस पर तुम्हारी मेरी गुफ्तगू होनी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मौजू तो तय है। मौजू अगर तुम तय करके लाए हो, अगर मैं मुद्दई हूँ तो मौजू मेरा होगा कि मौजू तुम्हारा होगा, वो पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। अरे भाई, जब मुद्दई तुम हो तो मौजू तुम्हारा होगा या मेरा होगा? कितने बड़े गधे इंसान हो तुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मौजू क्या रहेगा मेरा? मौजू तो तुम्हारा मेरा तय है। क्या? हुसामुल हरमैन की इबारत। तो अगर क्या मैं है? मुद्दई हूँ तो मौजू मैं चुनूंगा या तुम फैसला करोगे मेरा मौजू क्या रहेगा? तुम चुन के बैठे हो बरसों से भाई, कई महीनों से भाग रहे हो तुम इस मौजू से। चलो ठीक अब है, मैं तुम्हारा इस पर भी पसंदीदा तुम्हारा मौजू भी यही है। इस पर ठीक है, ठीक है, ठीक, इस पर भी कर लेता हूँ। शराइत तय करो पहले। तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देखो, जो इबारत मैं पढ़ूंगा शराइत में, अरे सुनो यार। अली एक बात सुनो। हाँ बोलो बोलो। शराइत में तुम्हें पर्सल में भेजी थी मैंने, तुम्हारी मेरा उस पर इत्तेफाक भी हो चुका था। कौन सी शराइत? याद है? जरा एक बार तो बोल दो, तुम बोल दो, मैं देख लेता हूँ। तुम्हारे पर्सल में देखो पड़ी होंगी सारी अरे शराइतें। भेजो यार, दुनिया भर भर के मैसेज है, कौन देख लेके बैठा हुआ है? भेजो, मैसेज भेजो। चलो, मैंने कुछ कम कर दिए हैं। जो एक शर्त इसमें ये थी ना, जिस फोन से बात कर रहे हो उसी से रिकॉर्ड करनी होगी, वो मैंने हटा दी है। ये शर्त देख लो तुम्हारे पर्सल में। सर भेज, तुमने सर भेज दिए? हाँ, भेज दी, पढ़ो। मैं देख लेता हूँ। हाँ, क्या जरा तुम्हारे मैसेज अब देखे मैंने ये। जरा पढ़ो, क्या है बताओ। तुम्हारे 3 मैसेज आए हुए हैं मुझे। अरे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? शरत में क्या बोल लिखा तुमने? जी, शराइत मुनाजरा। हम्म गुफ्तगू सिर्फ तयशुदा मौजू पर ही होगी। हम्म मौजू से इनराफ शिकत की दलील होगी। बिल्कुल। शर्त नंबर 2, मुनाजरा अकाबरीन उलमा के ही हवाला जात बतौर दलील पेश होंगे। जो उलमा है ना अकाबरीन, उन्हीं के हवाला जात बतौर दलील पेश कर सकते हैं। गैर मोतबर हवाला काबिल कबूल ना होगा। अच्छा ठीक। दोनों फरीक पर लाजिम होगा कि किसी भी किताब की कोई इबारत पढ़ने से पहले हवाला अपने फरीक मुखालिफ को सेंड करना होगा, तभी पढ़ने की इजाजत होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। शर्त नंबर 4, दोनों फरीक 5-5 मिनट की टर्न दी जाएगी। एक दूसरे की बारी में बोलने की बिल्कुल इजाजत ना होगी, अलबत्ता हवाला मांग सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। शर्त नंबर 5, किसी किताब की कोई इबारत दोनों फरीक में से अगर कोई भी
मुनाजिर आधी अधूरी या तोड़ मरोड़ कर पेश करता है तो दौरान गुफ्तगू दूसरे फरीक को रोकने की इजाजत होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रोकने की नहीं, ये गलत बात, ये गलत बात, ये मैं तस्लीम मेरी किसी हाल में नहीं, क्योंकि तुम बीच में बोलोगे, तुम बहानाबाजी करेगी, अपनी बारे में बोलना है। मतलब तुम तोड़, यानी कि तुम तोड़ मरोड़ कर और आधी अधूरी बात पेश करोगे। अगर मैं ऐसा सुनो, अगर मैं ऐसा किया तो तुमको 5 मिनट टाइम तुम ले रहे हो, उसमें तुम मेरी खयानत को और मेरा झूठ को तोड़ मरोड़ को तुम साबित नहीं कर सकते, तो तुमको बीच में बोलने की जरूरत पड़ेगी। किसी हाल में नहीं बोलना है, तो किसी हाल में नहीं बोलना है, सिर्फ हवाला मांग सकते हो, ठीक है, या इतना कर सकते हो भाई, दोबारा इबारत सुनो, मेरी बात सुनो, अगर इबारत गलत पढ़े तो उसको टोक सकते हो, क्या इबारत पढ़ी दोबारा सुनाओ, ये कह सकते हैं, ठीक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शर्त नंबर 6, ऊँट आए पहाड़ के नीचे। चलो अच्छा, छठी जी। शर्त नंबर 6, गुफ्तगू मनाजरे के उसूल और ज़वाबित के तहत होगी, दोनों फरीक पर उनके उलमा के कायम करदा उसूल हुज्जत होंगे। चलो ठीक है। शर्त नंबर 4, अकाबरीन के नाम अदब से लिए जाएंगे और दोनों मुनाजिर एक दूसरे का भी अदब से मुखातब करेंगे, बेअदबी शिकस्त की दलील होगी। ठीक है। गुफ्तगू दोनों फरीक की रजामंदी से जितनी देर चाहे होगी और किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी शिकस्त से फाश की दलील होगी। ठीक है, बस मुकम्मल हो गई 8 शर्तें। अच्छा, एक बात मैं बोलूं? बोलो। एक तो ये है कि मैं अभी 9:57 हो रहा है, बराबर, ठीक है, 9:40 पर फ़ोन काटूंगा, क्योंकि 40 के बाद मेरा क्लास है एक, ठीक है, 40 पर फ़ोन काट देंगे हम। 9:40 या 10:40? हाँ, 10:40 पे, ठीक है। तो यूँ समझे अली असगर साहब, हाँ, 40 मिनट गुफ्तगू होगी। 40 मिनट गुफ्तगू होगी, तो हाँ। इसमें से 20 मिनट मुझे मिलेंगे, 20 मिनट आपको। हाँ, ठीक है। दूसरी बात, जो इबारत मैं भेजूँगा, मैं पढ़ूँगा, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप कोई हवाला भेज नहीं सकते। जो हवाला आप भेजेंगे आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूँगा। सुनो यार, मैं भी पढ़ूँगा। जब तक मैं आपका हवाला भेजा हुआ हवाला मैं ना पढ़ दूँ, मैं दूसरा हवाला भेज नहीं सकता। ये शर्त मंजूर है? 5 मिनट इसी में गुजारनी आपने। बस नहीं, ये हो जाएगा ना। आपको हक है मुझे बोलने का, पढ़ो। देखें अली असगर साहब, मेरी बात सुनिए। हाँ। आप एक हवाला भेज रहे हैं, हाँ। ठीक है, आपने वो पढ़ लिया, हाँ। आपने एतराज भी कायम कर लिया, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब वो हवाला आप मुझे भेजेंगे, क्योंकि मुझे जवाब भी देना है, मुआरज़तन जो भी इल्जामी जवाब, तहकीकी जवाब देने हैं। 5 मिनट में मैं क्या करूंगा? नहीं, क्योंकि मैंने दिफा करना है। 5 मिनट लिए हो भाई, 5 मिनट में तो आदमी कितना पढ़ सकता है? अरे 5 मिनट में आदमी अगर कुरान तिलावत करे, सुनो, कुरान पाक की तिलावत करे, सुनो मेरी बात सुनो, कुरान पाक की तिलावत करे, 5 मिनट में पाँव पारा पढ़ लेगा वो। तो एक सफ़ा पढ़ नहीं पाओगे आप, एक सफ़ा पढ़ नहीं पाओगे। देखें, जवाब के लिए 5 मिनट भी कम है। नहीं, बिल्कुल ये बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने आपकी तमाम शर्तें मान लिया है, आपके बात मानना पड़ेगा। जो मैं भेजूंगा मैं पढ़ूंगा, आपको भी उतना ही पढ़ना जितना मैं पढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से भेजो वहाँ से भेजो। इसलिए मैं एक शर्त तय करता हूँ, जितना मैं पढ़ूंगा उतना आपको पढ़ना होगा, तब उसके बाद आप दूसरा हवाला भेजेंगे। और जो हवाला आप भेजेंगे, सुनो मेरी बात सुनो, मुझे बोल रहा हूँ यार, जो हवाला आप भेजेंगे जितना आप पढ़ोगे मैं भी उतना पढ़ूंगा। दोनों पढ़ेगा उसको, ताकि आवाम को पता चले कि दोनों कैसा पढ़ रहा है, दोनों की उर्दू दानी क्या है, दोनों की अरबी दानी क्या है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुनाजिर हो ना, मुहक्किक हो ना। मुहक्किक जो होता है, बहुत सारी इबारत पर तहकीक होती है उसकी। तुम दावा करते हो अली असगर मैं तुमसे बड़ा मुहक्किक हूँ, तो आज इसका फैसला हो जाएगा कि बड़ा मुहक्किक कौन है, ठीक है। बतौर दावा मैं हवाला भी देता हूँ अली असगर। सुनो, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ तुमको, मैं तो वो नहीं बोल रहा हूँ अभी तुमको मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो हवाला भेजूंगा मैं भी पढ़ूंगा, तुमको ही पढ़ना पड़ेगा। जितना मैं पढ़ूंगा उतना तुम्हें पढ़ना होगा। अगर ये मंजूर है, मुनाजरा करो, और ना फ़ोन काट दो। ये क्या बात है? नहीं, भाई फ़ोन काट दो ना, मैं फ़ोन काट दो फिर, क्योंकि लोग मैं नहीं, मेरी बात सुनो, रिफायत साहब जी 10 शर्तें रखी है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक रखा है, इसने 8 रखी, मैंने मान लिया। हाफिज अली असगर तो आप ये शर्त मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे? मेरी बात सुने, अगर हाफिज अली असगर साहब को किसी भी शर्त में एतराज है तो वो बदली जाएंगी। इन्होंने 5 की मानी है ना, मैंने वो हटा दी, वो हज़फ कर दी। नहीं, मैं देखो, रिफायत साहब
मैं सकते आप? हाँ एक नहीं मान सकते हो। अरे वो वक्त का जिया है, जब आप पढ़कर सुना ही रहे हैं तो मुआरजतन मुझको नहीं नहीं, वक़्त का ज़िया नहीं है रिफ़ायत साहब, वक़्त का ज़िया नहीं है, वल्लाही नहीं लगेगा। सुनिए जरा, सुनिए, वक़्त का ज़िया नहीं है। इसमें मुहक्किक कौन है, मुनाजिर कौन है, इल्मी लियाकत किसकी ज़्यादा है, उसका अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बहुत डींगे मारते हो ना कि बड़ा मुहक्किक हूँ मैं। हाँ बोलो 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 बोलो। सुनिए, जब आप किसी इबादत पर एतराज करेंगे तो आपने एतराज तो आपने कर ही दिया, नहीं वो तो दीफा करेंगे, वो क्यों पढ़ेंगे? नहीं एतराज़ नहीं, मेरी बात सुनो, एतराज़ नहीं, नहीं यार मेरी बात सुनो, एतराज़ नहीं है। आपको भी पढ़ना पड़ेगा, हाफिज साहब को भी पढ़ना। हाँ मेरा एतराज़ नहीं है, मेरी बात सुनो भाई, सब खामोश रहो ज़रा, सब खामोश रहो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे यार सब चीज़ लगे, फ़ोन काट दे, बात नहीं करेंगे। चलो मैं 3 तक गिन रहा हूँ, मैं 3 तक गिनूँ को फ़ोन काट दूंगा, मैं 3 तक गिनूँ फ़ोन काट दूंगा मैं। 1 2 हाँ खामोश कराओ उसको। मंजूर है? कौन सी शर्त? मेरी शर्त कि मैं जो इबारत भेजूंगा, ठीक है, उस इबारत को मैं भी पढ़ूंगा और आपको भी पढ़ना होगा, ठीक है। जब तक आप मेरी, फिर सुनो मुझे, अब पूछ रहे मैं बोल रहा हूँ, जब तक मैं मेरे इरसाल किरदा हवाले को आप नहीं पढ़ेंगे, उस वक़्त तक आपको दूसरा हवाला भेजने का कोई हक़ नहीं होगा, ना कोई एतराज़ कर सकते हैं आप, ठीक है? मंजूर है? तुमने ये सारी, हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, तुमने ये सारी शर्तें सुन ली है? हाँ मैंने सुन ली आपकी शर्त। आखिरी जो शर्त है, गुफ्तगू दोनों फरीक की रजामंदी से जितनी देर चाहे होगी और किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी शिकस्त फाश की दलील होगी। बिल्कुल 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 याद है मुझे। चलो मुद्दई तुम हो, अपना दावा पेश करो। एक मिनट हाफिज साहब ने वहां पर लाइन पर कौन है? लाइन पर कौन है? ये सैयद साहब है। क्या नाम है इनका? सैयद साहब। आपको क्या करते हैं जनाब? आप मुझे ये नाम बता, जो भी बात। अरे तुमको ताहिर, तुमको नाम पूछा मैं, तुम कौन हो? इतना फास्ट बोलते हो तुम। अरे सुनिए तो जरा, तुम मुझे जानते हो, मेरा नाम क्या है? पूछो, मैंने नहीं जानता। इतना फास्ट बोलते हो तुम। ये मैंने कहने का कि आप जो है ईमानदारी के साथ में फैसला करेंगे, जो भी आप लाइन पर हैं। क्या है वक्त का ख्याल रखेंगे, आप जो है इनकी तरफ से हकम बने हुए हैं, वक्त का भी ख्याल रखेंगे, और अगर इनमें से कोई बदकलामी करता है तो आपको अभी अरे भाई शरायत में तय है, शिकस्त कलाम कर देना। शरायत में तय, इतना बकवास करने की क्या जरूरत है बीच में? तुमको बोलने की आदत है क्या? और देखिए वो शख्स ऐसी शर्त को रख रहा है जो आज तक इनके बड़े वो शर्त को कायम नहीं रहा। चलो खामोश रहे, चलो खामोश हो जाए मेरा। अच्छा मैं भाई सब खामोश हो यार, टाइम हो जाए, मेरे पास टाइम नहीं ज़्यादा। आप जो है मेरे, अरे खामोश रहो यार, मेरे पास टाइम नहीं है, खामोश रहो यार। तो ये बात आखिरी में दोहरा दूं, ये शर्त बिल्कुल मान लिया है रिफायत साहब ने कि जो हवाला मैं भेजूंगा, जहां से मैं पढ़ूंगा, रिफायत साहब वहीं से पढ़ेंगे। वो तो आपने बोल दिया मंजूर है मुझे, ठीक है, वो मुझे मंजूर है, फिर टाइम ज़ाया होगा। खाली आखिरी शर्त जो मेरी है एक ही, कि जहाँ से मैं पढ़ूंगा आपको वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप वहाँ से नहीं पढ़ेंगे, आपको दूसरा हवाला भेजने का कोई जो है ये नहीं होगा, हक नहीं होगा, ठीक है? आपका वक्त चालू है, ठीक है। सामीन, मैंने हवाला भेजा है, अभी से ले लें भाई, अभी से ले मेरा वक्त, ठीक है? 10:05 पर हाफिज अली असगर साहब का वक्त शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मैंने हवाला भेजा है, ये हुसामुल हरमैन सफ़ा नंबर 81। इसमें ये रिफ़ायत साहब के मुजद्दिद साहब ने रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पर तबर्राबाजी करते हुए, झूठ और किस बयानी करते हुए लिखा है कि रशीद अहमद गंगोही फतवा लिखा है, जिसे मैंने अपने आँख से देखा। मैं अरबी इबारत पढ़ रहा हूँ। ओ मिनहुमुल वहाबिय्यतुल कज़्ज़ाबिय्या अतबाउ रशीद अहमद गंगोही तक़ूलु अव्वलन अलल हज़रति समदिय्या तबअन लिशैख़ ताइफ़तिही इस्माइल अद-दहलवी अलैहि मा अलैहि बिइम्कानिल किज़्ब वक़द रदद्तु अलैहि हिदयानहु फ़ी किताबी मुस्तक़िल्लिन सम्मैतहु सुब्हानस्सुबूह अन ऐबिन किज़्बिन मक़बूह व अरसलतुहु इलैहि व अलैहि बिसीग़तिल इल्तिज़ामि मिन बूसततिन व अतत मिनहुर रजअतु बिवासिततिहा मुन्ज़ु 11 सनतन वक़द असाउ 3 सिनीना अन्नल जवाब युक्तबु कुतिबा युतबाउ
उरसिलत लित्तबइ वमा कानल्लाहु लियहदिया कैदल खाइनीन फमस्तताउ मिन क़ियामिन वमा कानु मिनल मुंतसिरीन वल आन इज़ क़द अअमल्लाहु सुब्हानहु बसरा मन क़द उमियत बसीरतुहु मिन क़ब्ल फ़अन्ना युरजल जवाब वहल युजादिलु मय्यत मिन तहति तुराब सुम्मा तमादा बिहिल हाल फ़ी ज़ुल्मि वद्दलाल हत्ता सरह फ़ी फ़तवा क़द रअयतुहा बिख़त्तिही व ख़ातमिही बिअयनिही। यहाँ से कह रहे हैं वो कि जो उसका मोहरी दस्तखती मैंने अपनी आँख से देखा। आगे कहते हैं वक़द तुबिअत मिरारन फ़ी बम्बई वग़ैरिहा मा रद्दिहा अन्न मन युकज़्ज़िबुल्लाहु तआला बिलफ़िअलि व युसर्रिहु अन्नहु सुब्हानहु व तआला क़द कज़िब व सदरत मिन्हु हादिहिल अज़ीमतु फ़ला तुनसिबूहु इला फ़िस्क़िन फ़ज़लन अन ज़लालिन फ़ज़लन अन कुफ़्रिन फ़इन्न कसीरन मिनल अइम्मति क़द क़ालू बिक़ीलिही व इन्नमा क़ुसारा अम्रुहु अन्नहु मुख़्तिउन फ़ी तावीलिही फ़ला इलाहा इल्लल्लाहु उन्ज़ुर इला फ़ख़ामिति अवाक़िबुत तकज़ीब। ठीक है, अब यह तर्जुमा कर रहा हूँ मैं। यहाँ से पर अगर एक कहेंगे वहाँ से करने के ऊपर से करूँगा। जहाँ से मैं मेरा असल मकसद है अरबी पढ़ दिया, मैं अरबी पढ़कर सुनाएंगे। ये जहाँ से मैंने पढ़ा है कि लिखा है फिर तो जुल्म व गुमराही में उसका हाल यहाँ तक बढ़ा कि अपने एक फतवे में जो उसका मोहरी दस्तखती मैंने अपनी आँख से देखा, जो मुंबई वगैरह में 12 मारत के छपा साफ लिख गया कि जो अल्लाह ताला सुब्हानहू को बिलफ़ेल झूठा माने और तसरीह करे कि माअज़ल्लाह अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बाला ताक़ गुमराही दरकिनार फासिक भी न कहो। तो ये फतवा हमारे अकाबिर कुतुबुल अक़ताब रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ पे लिखा है, जो आपके फ़ाज़िल बिरुल साहब ने मुजद्दिद साहब ने कहा मैंने अपनी आँखों से देखा, वह फतवा मुझे चाहिए। सबसे पहले आपकी ज़िम्मेदारी है इबारत आप पढ़ेंगे, इबारत पढ़ने के बाद इस तरह मैंने पढ़ा है, और तर्जुमा जहाँ से मैंने तर्जुमा आप करेंगे। तर्जुमा कर टाइम हो गया क्या? नहीं हुआ। हाँ, तर्जुमा करेंगे। और यहाँ जो फतवा लिखा है कि आपके जो फतवा बारे में लिखा है कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बिलफ़ेल झूठा माने काफिर फासिक दरकिनार गुमराह नहीं है, इस जुमले के साथ वो फतवा मुझे चाहिए। इधर उधर कोई मौजू बदलना नहीं है, कोई जुमलाबाजी नहीं करनी है, डायरेक्ट फतवा भेजना है आपको। और उससे कबल जिस तरह आपने शर्त मानी है कि जो इबारत मैं भेजूँगा और पढ़ूँगा आपको वहाँ से पढ़ना है, उससे कबल आपको कोई हवाला भेजने का हक़ नहीं होगा जब तक इबारत नहीं पढ़ेंगे आप। तो आप इसकी इबारत को पढ़ें। मैं जहाँ गलत पढ़ा हूँ मेरी गलती की निशानदेही कर दें कि अली साहब आपने ये गलती पढ़ी है, दोबारा मैं पढ़ूँगा उसको, ठीक है। और उसके बाद आप जो है ये इबारत को मुकम्मल पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ ये आपके मुजद्दिद साहब ने झूठ बोला है, किज़्ब बयानी की है, दरोगोई की है, गुमराह करने के लिए, मुसलमानों में तफर्रक़ाबाजी के लिए, दो फ़िरक़ा बनाने के लिए उन्होंने इस तरह झूठ बोला है कि मैंने अपने आँखों से देखा, ताकि लोग इनके बात को सही सच समझ करके अहले सुन्नत के इमाम को, अकाबिर उलमा देवबंद को, मुसलमान के बुज़ुर्गों को जो है गालियाँ दे, बकवास करे, तबर्राबाजी करे और ख़ुद अपने इस फतवे से और औलिया किराम को जो है तबर्राबाजी करके खुद कुफ्र के घाट उतर जाए, अल्लाह उसके रसूल से जिहाद करे और जंग का ऐलान करे। ये इस पर आपके मुजद्दिद साहब ने जो है आमादा की है एक फ़िरके को। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये बात पढ़ें आप। हेलो, आवाज़ आ रही है ताहिर भाई मेरी? हाँ आ रही है। इबारत पढ़ेंगे, इसके अलावा आगे जाएंगे तो टोकना भाई, दोनों टोकना। अली असगर मेरा बोलोगे नहीं सर, बीच में बोलोगे। अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद। सामईन किराम, आप हजरात ने अली असगर साहब की ये 5 मिनट की गुफ्तगू समाअत की, जिसमें इनसे मेरा मुतालबा इब्तिदा में ये था कि आप दावा मा हुक्म पेश करेंगे। अली असगर देवबंदी साहब को यही नहीं पता कि दावा किस तरह से पेश करना है। सामईन, आपने मुकम्मल 5 मिनट की गुफ्तगू इनकी समाअत की और इन्होंने जो उस शामुल हरमैन का स्टैंड मुझे भेजे हैं वो खुद तर्जुमे वाले भेजे। अब इन्होंने कहा है अपनी अरबी दानी दिखाने के लिए कि मैं अरबी पढ़ रहा हूँ, और जो इन्होंने इब्तिदा से पढ़ी है, हालांकि उस गुफ्तगू से और जहां आकर जो तीसरा फिरका वहाबिया का जो जिक्र आला हजरत ने किया, जहां पर इन्होंने एतराज किया, वो इबारत
पहले सफा नंबर 81 के आखिर में आकर वहां से बात शुरू हुई है। एतराज इनको सिर्फ वही है, हालांकि इन्होंने कोई हुक्म नहीं लगाया आला हजरत पर। आखिर में कहा इन्होंने कि किफ्र किया, झूठ बोला, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हुस्सामुल हरमैन के अंदर सैयदी सरकार आला हजरत ने जो ये लिखा है कि तीसरा फिरका वहाबिया कज़्ज़ाबिया रशीदिया रशीद अहमद गंगोही वाले के हवाले से इन्होंने कहा कि मोहरी दस्तखत जो इम्कानी किल्स का देवबंदियों का जो अकीदा है, और ये ढकी छुपी बात नहीं है सामने, क्योंकि इनका अकीदा है। खुद रशीद अहमद गंगोही के हवाले से आला हजरत ने लिखा कि मैंने अपनी आंखों से वो फतवा देखा जो मुंबई वगैरह में छाया हुआ था। तो सामईन किराम, आखिर हुआ क्या, जब अकाबरीन अहले सुन्नत ने इनके अकाबरीन की गुस्ताखाना इबारात पर गिरफ्त करना शुरू की, तो इन्होंने जिस मकालमत शदरैन के अंदर और तक़वीतुल ईमान के अंदर इन्होंने इबारतें बदल दी। तो होना तो ये चाहिए था जैसे कि हुस्सामुल हरमैन के जवाब में इनकी जानिब से 2 किताबें लिखी गई हैं। एक का नाम जो मशहूर ज़माना इनकी किताब है, जो अकीदे की किताब, ये कहते हैं अल मुहन्नद अलल मुफन्नद, कहते हैं ये हमारे अकीदे की किताब है, और एक अश-शिहाब शाकिब। दोनों किताबें हुस्सामुल हरमैन के रद में लिखी गई हैं। हालांकि अगर बात अली असगर की सच्ची मानी जाए तो इन दोनों अकाबिरीन जो इनके देवबंदी अकाबिर हैं, इनको ये सवाल दोनों किताबों में उठा लेना चाहिए था कि आला हजरत से ये मुतालबा करते कि वो फतवा तुमने कहाँ देखा है। लेकिन इन दोनों किताबों में अश-शिहाब शाकिब उठाकर देख लें, अल मुहन्नद उठाकर देख लें, किसी किताब के अंदर इस बात का जिक्र नहीं है कि इन देवबंदियों के अकाबरीन ने ये मुतालबा अहले सुन्नत से किया हो कि वो फतवा कहाँ है। हालांकि इनको अब जरूरत क्यों पेश आई, मैंने अली असगर को हवाला दिया है तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जिल्द 4 में, इसका सफा नंबर 101 है। इसमें हमारे अकाबिर मोहम्मद अशरफ मसूद रहमतुल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया लिखते हैं, आखिरी फतवा ये है कहाँ जो इन्होंने सवाल किया। लिखते हैं कि हमारे पास फतवे का अक्स और मौलाना नजीर हुसैन अहमद खान रामपुरी की तरफ से किया जाने वाला उसका रद्द भी मौजूद है। जिस देवबंदी के पेट में मरोड़ उठे वो अपने अकाबरीन के उस करतूत जो देखना चाहता हो वो हमसे राब्ता करके कॉपी हासिल कर सकता है। सामईन किराम, ये कहा कि वो फतवा कहाँ है, ये मैंने अल मुहन्नद अलल मुफन्नद अली असगर को भेजी है, सफा नंबर इसका 82 है। यहाँ लिखा है कि कादियानी के काफिर होने की बात हमारे हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही का फतवा तो तबाह होकर शाया भी हो चुका है, और कहते हैं बकसरत लोगों के पास मौजूद है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। तो मैं अली असगर देवबंदी से कहता हूँ कि रशीद अहमद गंगोही का कादियानी की तकफीर का वो फतवा कहाँ है जिसको तुम्हारे उलमा ने कहा कि ढकी छुपी बात नहीं है, जिसको चाहे वो देख ले। पूरी दुनिया देवबंदियत आज तक वो फतवा ना दिखा सकी कि रशीद अहमद गंगोही का मिर्जा कादियानी पर वो तकफीर का फतवा कहाँ है। पर अक्स इसके रशीद अहमद गंगोही के वो फतवे मौजूद हैं जिसमें मिर्जा कादियानी को रशीद अहमद गंगोही ने नेक साले मोमिन कहा। सामईन किराम, दूसरी बात ये कहते हैं कि वो फतवा कहाँ है। मैंने अली असगर को तक़वीतुल ईमान भी भेजी है, क्योंकि इनकी दकीसाकारी मक्कारी अय्यारी को ढकी छुपी बात नहीं। अहले सुन्नत की जानिब से इनके अकाबरीन की इबारतों पर जब गिरफ्त की गई तो ये बदलते कहते हैं और छापना बंद भी कर देते हैं। ये तक़वीतुल ईमान की जो पहले का एडिशन है उसमें लिखा है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दिन मैं भी मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। अब नए एडिशन में इन्होंने इबारत चेंज कर क्या लिखी है सामने ये देखें। लिखता है यानी एक दिन मैं भी फोत होकर आगोश लहद में जा सोऊंगा। ये देखें, ये इबारत ही चेंज कर दी। ऐसे ही इन्होंने जो 500 रुपये महीना थानवी साहब को अंग्रेजों की जानिब से मिलता था मकालमतुस सदरैन के अंदर, वो इबारत भी इन्होंने तब्दील कर दी। तो अब हम लाए कहाँ से, क्योंकि इबारतें छांट कर छापने में, उनको छुपाने में, उनको तब्दील हो गया, टाइम हो गया, टाइम देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोनों गवाह है। इन्होंने जो शर्त लिखी है, शर्त नंबर आखिर शर्त में लिखा शराइत की मुखालिफत करने पर शिकस्त का ऐलान करके मद्द मुकाबिल को फ़ोन इसने क्या शर्त लिखा है, इसने आखिरी शर्त क्या है इनकी कि शर्त की मुखालिफत करने पर क्या होगा, शिकस्त का ऐलान होगा। ठीक है, कौन बोल रहा है यार, कौन बोल रहा है मेरे बीच में, कौन बोल रहा है मेरे बीच में? लिखा है गुफ्तगू, रिफायत साहब, ये 8 नंबर शर्त है, इसमें लिखा है गुफ्तगू दोनों फरीक की रजामंदी से जितनी देर चाहे होगी और किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी शिकस्त फाश की दलील होगी। आपने तस्लीम किया था, जो हवाला मैं भेजूंगा, जो मैं पढ़ूंगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने तस्लीम किया था और तस्लीम करने के बाद एक कहा गया था कि अगर जब तक मेरी इरसाल करदा दलील को आप नहीं पढ़ेंगे आपकी कोई दलील मोतबर नहीं होगी। ये बात अपने मंजूर है? कौन सी शर्त?
मेरी शर्त कि मैं जो इबारत भेजूँगा, ठीक है, उस इबारत को मैं भी पढ़ूँगा और आपको भी पढ़ना होगा, ठीक है। जब तक आप मेरी, फिर सुनो, मुझे अब पूछ रहे, मैं बोल रहा हूँ, जब तक मैं मेरे इरसाल किरदा हवाले को आप नहीं पढ़ेंगे, उस वक़्त तक आपको दूसरा हवाला भेजने का कोई हक़ नहीं होगा, ना कोई एतराज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, मंजूर है। अगर तुमने ये सारी, हाँ ठीक है, आपने तस्लीम किया था, जो हवाला मैं भेजूंगा, जो मैं पढ़ूंगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने तस्लीम किया था, और तस्लीम करने के बाद एक कहा गया था कि अगर जब तक मेरी इरसाल करदा दलील को आप नहीं पढ़ेंगे, आपकी कोई दलील मोतबर नहीं होगी। ये बात आपने माना था ना, साफ तौर पर आपने माना था। मेरा जब टाइम होगा आप फ़ोन काट देना, ठीक है सैयद साहब, क्योंकि इसने तस्लीम किया था और शिकस्त फाश हो चुकी इसकी। खामोश रहो, मेरे बीच में खामोश रहो, मेरा टाइम दे रहे हो, मेरा टाइम दे रहे हो, तुम्हारी शिकस्त हो चुकी भाई। रिफायत खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, मेरी बारी में नहीं, मेरी बारी में नहीं, मेरी बारी में नहीं, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। हाँ बोलो। अली असगर ने कहा कि मेरा वक्त हो जाए तो फोन काट देना, फोन काट देना। अली असगर ने कहा कि मेरा वक्त 5 मिनट बोलेगा तो ये फोन काट देना। अली असगर, ये पहुंचा तरीका तेरा, तूने जो अरबी की इबारत पढ़ी है तो वो पढ़ना तेरा वो मकसद था, क्योंकि तूने जो इबारत मुझे भेजी है उसमें उर्दू भी मौजूद है, तो उर्दू भी पढ़ सकता है। हाँ, दिखाने के लिए चलो चलो, ठीक है, ठीक है। नहीं है। अब मैं बोलूँ भाई, जरा खामोश रहो, मुझे बोलने दो, मैं बोलूँ भाई, मैं बोलूँ भाई, मैं बोलूँ। रिफायत मेरी बारी है, रिफायत मेरी बारी है, रिफायत मेरी बारी है, मैं बोलूँ, मैं बोलूँ, मैं बोलूँ, मैं बोलूँ। नहीं, खामोश रहो, खामोश रहो, एकदम खामोश रहो। तो शिकस्त ऐलान करके हम फ़ोन काट सकते हैं, खामोश रहो। मेरा तुमने 2 मिनट लिया, तुमने मेरा 2 मिनट तुमने लिया है। अरे खामोश रहो, रिफायत खामोश कराओ उसको, रिफायत। हाँ, खामोश रहो ना भाई, खामोश रहो ना। अरे खामोश रहो, मेरी बारी, खामोश रहो। मेरा, अरे 5 मिनट हो गया, मुझे बोल, 5 मिनट हो गया, मुझे बोलने दे रहे तुम। हो गया 5 मिनट मेरा, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। खामोश रहो, खामोश तो रहो यार, खामोश तो रहो यार। 5 मिनट हो गए, तुम बोल देने दे रहे अभी तक मुझे। अरे बोलने दो उसको, मेरी बारी, बोल रहे हो, बोलो, बोल, खामोश रहा, एकदम खामोश, खामोश रहो। अली असगर, तुम्हारा वक्त शुरू है, लेकिन हलफ उठाओ तो 5 मिनट के बाद जवाब लेकर जाओगे। अच्छा, हलफ ही वादा होता, तुमने वादा किया, पहली बात मेरी बारी में नहीं बोलोगे, और ये भी वादा था कि मेरे हवाला, मैं हवाला भेजूंगा, जो इबारत मैं पढ़ूंगा वही इबारत, ये नहीं कि अरबी उर्दू, इबारत की बात है, अरबी उर्दू की बात नहीं है। तुम खामोश रहो यार, अरे खामोश रहो यार, अरे खामोश रहो यार, अरे खामोश तो रहो, खामोश तो रहो। यहाँ मैं अरबी उर्दू कुछ नहीं बोला था, मैंने कहा जो इबारत मैं पढ़ूंगा वो इबारत तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। जब तक तुम मेरी इबारत को नहीं पढ़ोगे, उससे पहले तुम कोई हवाला नहीं पेश कर सकते, तुम्हारा कोई हवाला मोतबर नहीं होगा। अभी तुमने बग़ैर अरबी इबारत पढ़े जो मैंने पढ़ा है, तुमने जो भी हवाला भेजा है, तुम्हारा कोई हवाला जो है मोतबर नहीं माना जाएगा। खामोश रहो, मेरा कहाँ, खामोश रहो, खामोश रहा, खामोश रहो, खामोश रहा। रिफायत, रिफायत, सब खामोश रहो यार, सब खामोश रहो यार। चलो मैं अपने उसको बोलने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मैं बोल रहा हूँ, सुने, मैंने रिफायत ने एक हवाला दिया है, रिफायत ने एक हवाला, देखो बोल रहा है मेरी बारी में, देखो बोल रहा है। सामीन सुने, सामीन सुने, कितनी इस शर्त इसने तय किया है, उसके बाद सामीन मैं अपनी बारी में बोल रहा हूँ। इसने एक बात कही है, अल मुहन्नद में लिखा है, तुम्हारी किताब के अंदर अकीदे की बात करते हो कि कादियानी के काफिर होने के बाबत हमारे हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही का फतवा तो तबाह होकर शाये हो चुका है, बकसरत लोगों के पास मौजूद है, कोई ढकी चुपी बात नहीं है। तो ये कह रहा है, वो फतवा कहाँ है, क्या कह रहा है? देखो सामीन बोल रहा है, ऐसा ये सब बोलने दे उसे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सही ऐसा बोलने दे उसे। सामीन ये कह रहा है ढकी छुपी नहीं है, तो कहाँ है फतवा? मैंने सैयद साहब के पर्सनल में भेजा है, रिफायत के पर्सनल में भेजा है, मुफावज़ात रशीदिया, ये रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की है। उन्होंने लिखा है सफ़र नंबर 41 पर, मुआविज़ा 26, मौलवी मोहम्मद अशरफ अली साहब सल्लल्लाहु बाद सलाम मसनून आके आपका ख़त आया, सलाह व हवाला, शुक्र करता हूँ मिर्ज़ा हस्ब वादा फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम दज्जाल कज़्ज़ाब पैदा हुआ है, मिसल मुख्तार
सकफ़ी मिस्री मुख्तार, एक मुख्तार इसके मुजद्दिद में नाम था। अव्वल दावा तायद दिन किया, अब मुद्दई नबूवत दरपर्दा होकर मुज़िल खल्क़ हुआ और बड़ा चालाक है कि इश्तिहार मुनाजरा देता है और जब कोई मुकाबिल होता है लताइफ़ुल हिल से टाल देता है और मुनाजरा मौत व हयात ईसा अलैहिस्सलाम करता है और अपने दावे के देखो सामीन बोल रहा है, देखो सामीन बोल रहा है, देखो मेरी बारी बोल रहा है, देखो सामीन देखो बोल रहा है, करता है और अपने दावे के बाब में बिल्कुल मुनाजरा नहीं होता। बंदा ने उसके बाब में फतवा लिखा है वो मलवूफ़ है, हरगिज़ तरद्दुद ना करना चाहिए। जो नुसूस का मुनकिर होगा वो अहले हवा में दाखिल है। आप अपनी तरफ के लोगों को क़तअन ममानित उससे मिलने के कर दें, हरगिज़ उसके नाहक व अहले बातिल होने में तामुल न फरमावें। फ़क़त वस्सलाम 27 ज़िक़ादा 1308 हिजरी, ठीक है। दूसरा हवाला मुफ़व्वद रशीदिया, इसमें मकतूबात हज़रत मौलाना मौलवी रशीद अहमद गंगोही मुहद्दिस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, सफ़ा नंबर 26 लिखते हैं मौलवी मोहम्मद अशरफ अली साहब सलाम मसरून आके आपका ख़त आया सलाह हवाल, वही बात है। और यहाँ पे लिखा है कि मिर्ज़ा कादियानी काफिर है। मिर्ज़ा कादियानी क्या है? काफिर है। मिर्ज़ा कादियानी काफिर होने का हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से साए है और ये आज तक डींगे मार रहे थे कि तुमने जो ये अक़ीदे की किताब अल मुहन्नद और अल मुफ़न्नद में कहा है कि ये कादियानी के काफिर होने के बाबत हमारे हज़रत मौलाना रशीद गंगोही साहब ने फतवा तबाह हो चुका है, बकसरत लोगों के पास मौजूद है। तो कहा है, कहता है कि वो कहाँ है। आज अली असगर ने साबित कर दिया कि अल मुहन्नद और अल मुफ़न्नद की हक़ानियत जो ये आज तक चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, उछल रहे थे, मैंने साबित कर दिया। सामीन अब खामोश रहा। अब सामीन जो इस तरह शराइत तय थी, सामीन जिस तरह शराइत तय थी, शराइत की मुखालिफत किसने की है? सामीन शराइत की मुखालिफत इसने की है और शराइत की मुखालिफत ये बात तय है। मैंने मनवाया आखिर में उसको कि मैं जो हवाला पढ़ूंगा मनवाया उसको। सैयद साहब मैंने मनवाया था ना? जी। और उसने माना भी था। मैं वाज़ेह है, रिकॉर्डिंग मौजूद है कि जो इबारत मैं पढ़ूंगा वो इबारत तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कि तुम कहते हो अली असगर, मैं रफ़ा हाजत तुमसे बड़ा मुहक्किक हूँ। तो आज मुहक्किक कौन है आज वाज़ेह करना है मुझे, इसलिए सर तुम्हें मानना पड़ेगा कि जो इबारत मैं पढ़ूंगा तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। एक तो पहली बार उसे बोलना चाहिए, अगर मैं इबारत गलत पढ़ूँ बोलना चाहिए था उसको, तुमने गलत पढ़ा है। और अब मैंने ये भी कहा था कि जब तक मैं जो इबारत पढ़ूंगा तुम नहीं पढ़ोगे, बोल रहा है उर्दू, मैं उर्दू की बात नहीं की थी, मैं जो पढ़ूंगा वो तुम्हें पढ़ना है। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हारा कोई हवाला मुअतबर नहीं होगा। तो सामईन ये बात बिल्कुल साफ हो चुका था, उसने तस्लीम किया था और शर्त उसी की थी कि शराइत की मुखालफत जो करेगा उसकी शिकस्त फाश होगी। तो सामीन 5 मिनट गुफ्तगू इत्मीनान से सुना, लेकिन मेरी बारी में नहीं सुना, वो नहीं सुना मेरी बारी में। दोनों चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि पता चल गया, मैं हवाला भेज दिया था ना, पता चल गया था उसको कि अली असगर ने क्या धमाका कर दिया है। आज उसकी हालत ख़राब हो जाएगी इंशाअल्लाह, उसकी धज्जियाँ उड़ गई माशाअल्लाह। ये मरदूद जो है मौत की भीख मांगेगा, मौत की भीख, लेकिन इसको जल्दी मरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तड़प कर मरेगा इंशाअल्लाह, ये तड़प कर मरेगा ये। बताओ किस तरह शिकस्त फाश हुई। खुद उसने शराइत तय किया है और कहा है कि जो शराइत की मुखालफत करेगा उसकी शिकस्त फाश होगी। खुद शराइत की मुखालफत उसने की है, ठीक है। और जो इबारत उसको पढ़ना था उसने नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा उसने नहीं पढ़ा। चलो उसकी शिकस्त फाश होगी माशाअल्लाह। चलो अरे वो समझता अरबी इबारत पढ़ नहीं पाएगा इसलिए मान लिया था उसने। इसकी तो उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी रफ़ा हादत की, लेकिन अरबी इबारत पढ़ नहीं सकता जिस तरह मैंने पढ़ा है। सही है। ठीक है इंशाअल्लाह। ठीक है। अस्सलाम।